أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. How are you my dear students? I hope you are doing well. बेटा आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम. ठीक है कि एक ही प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है, जैसे हमने टी वाली एग्जांपल ली थी स्टार्ट में, उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि एक बंदा किसी और तरह चाय बनाता है, दूसरा इंसान किसी और तरह चाय बनाता है, तो एल्गोरिदम सबके डिफरेंट होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से कोई गलत होगा. हर बंदा अपने तरीके से एल्गोरिदम बना सकता है, अपने तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. तो एक ही सेम प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं. लेट्स रीड इट. इन मैनी ऑफ द केसेस देयर आर ऑलवेज मोर देन वन सोल्यूशन अवेलेबल. ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं एक प्रॉब्लम के. वी मस्ट चूज़ बेस्ट वन. हमने उनमें से किसी एक को चूज़ करना है जो सबसे बेहतर लगेगा हमें. द बेस्ट वन इज़ द सोल्यूशन दैट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम इन मिनिमम स्टेप्स और मिनिमम कंप्यूटर रिसोर्सेज. तो बेटा जब आपने बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करना है ना, तो उसमें आपके पास फैक्टर्स होंगे. कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे कि आपका स्टेप्स कम से कम हो, मीन्स आपका टाइम कम से कम लग रहा हो, और आपके पास रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हो रहे हों. आपने 2-3 चीज़ों की बेस पे उसको जज करना है कि वो बेस्ट है या नहीं. एक तो वो टाइम कम ले, उसमें स्टेप्स कम हो, मतलब उसमें एफर्ट कम हो, और उसमें रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हो रहे हों, तो वो हमारा बेस्ट सोल्यूशन होगा. आगे देखिए बेटा, ये हमारे पास 3 सोल्यूशंस हैं सेम प्रॉब्लम के. ठीक है, अब हम इन 3 सोल्यूशंस का एनालिसिस करेंगे आज. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड वेदर अ गिवन पॉजिटिव नंबर इज़ प्राइम और नॉट. हमने चेक करना है कि हमें जो नंबर दिया गया है वो प्राइम है या नहीं है. तो बेटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. प्राइम नंबर वो होता है जो अपने अलावा किसी और टेबल पे, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता. ठीक है, किसी और टेबल में वो नहीं आता, अपने ही टेबल में आता है बस. ठीक है, वो अपने अलावा किसी पर भी डिवाइड नहीं हो रहा होता. तो देखिए बेटा, सोल्यूशन 1 क्या है? अब उसने 3 सोल्यूशंस दिए हैं हमें डिफरेंट इसी प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, हम तीनों सोल्यूशंस को अलग-अलग एनालिसिस करेंगे. स्टेप 1 ऑलवेज स्टार्ट. ठीक है, अब वो इनपुट ले रहा है एक नंबर की एज n. उसके बाद वो बोल रहा है इफ़ द n इज़ ग्रेटर देन 1, n 1 से ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते जाएंगे. किससे? विद नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, क्योंकि हमें पता है कि n 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो 2 होगा. ठीक है, नेचुरल नंबर लिया है ना हमने. वो बोल रहा है कि क्या करना है, तो वो 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक डिवाइड करना है? n-1 तक हम डिवाइड करेंगे. ज़ाहिर है वो अपने टेबल में तो आ ही जाएगा, n से तो वो डिवाइड हो ही जाएगा ना. तो हमने n-1 तक डिवाइड करना है और चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं. प्राइम कैसे होगा बेटे? अगर वो डिवाइड होके हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो क्या होगा? वो प्राइम नंबर नहीं होगा. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो प्राइम नंबर होगा. ठीक है, यही होता है ना प्राइम नंबर, जो अपने अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होता. तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि वो पूरा डिवाइड हो गया, तो फिर तो वो प्राइम नहीं होगा. तो अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होगा तो फिर ही वो प्राइम नंबर होगा. अब इसको चेक करते हैं. ये देखिए बेटा, स्टेप नंबर 2 में हमने एक नंबर लेना है, और फिर स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या कंडीशन है? वो 1 से ग्रेटर हो. और हमने क्या चेक करना है स्टेप नंबर 4 में कि 2 से लेकर n-1 तक हमने डिवाइड करके देखना है n को, और 0 आ गया तो नॉट प्राइम, अगर 0 ना आया तो वो प्राइम है. ठीक है, मतलब स्टेप 5 में क्या है कि अगर स्टेप 4 हमारा फेल हो जाता है तो फिर नंबर इज़ प्राइम. तो लेट्स चेक इट. मैं ना एक प्राइम नंबर ले रही हूँ और एक वो नंबर ले रही हूँ जो प्राइम नहीं है. 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है. ये 5 अपने अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होता. 6 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, वो 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है. लेट्स चेक इट. बेटे एक नंबर के प्राइम होने के लिए ना, अगर वो किसी एक पे भी डिवाइड हो गया तो इट मीन्स कि वो प्राइम नहीं है, तो हमें दूसरी मरतबा चेक करने की ज़रूरत नहीं है. जब वो एक पे ही डिवाइड हो गया, किसी पे भी डिवाइड हो गया, तो वो प्राइम तो नहीं रहा ना. प्राइम तो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता.
अच्छा जी, ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन हम इसको एल्गोरिदम को चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है कि 5 एक प्राइम नंबर है, हमने सिर्फ एल्गोरिदम चेक करना है कि एल्गोरिदम की वर्किंग कैसी है। तो हमारी कंडीशन क्या है, 2 से लेकर n-1 तक, तो 5 - 1 4, हमने 2 से लेकर 4 तक चेक करना है। तो पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 0 नहीं आया, 1 रिमाइंडर है, तो इट मीन्स कि ये प्राइम है। लेकिन हमने कहाँ तक चेक करना है, 4 तक चेक करना है, तो फिर हम 3 से चेक करके देखेंगे। जब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो फिर भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, जो कि 0 नहीं है, तो इट मीन्स कि वो प्राइम है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम उससे नेक्स्ट नंबर पे चेक करेंगे जो कि 4 है। हमने n-1 तक जाना ना, 5 - 1 4 होता है, तो हमने 4 तक चेक करना है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी रिमाइंडर हमारे पास 1 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि ये प्राइम है। अब इसके बाद तो 5 आ जाएगा, तो 5 से तो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो 5 पे तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। हमने n-1 तक चेक करना था, तो हमने 4 तक चेक कर लिया है। उनमें से किसी एक पे भी वो डिवाइड नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि ये नंबर प्राइम है। हमारा एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अब देखिए बेटा, मैंने एक नंबर लिया है जो कि प्राइम नहीं है, नंबर n = 6, ठीक है। अब हमने इसको कहाँ तक चेक करना है, 5 तक चेक करना है। तो देखिए बेटा, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ गया रिमाइंडर, तो हमारी कंडीशन तो यहीं पे ही फेल हो गई ना, कि वो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इट मीन्स कि वो नॉट अ प्राइम नंबर। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया, पहली मरतबा में ही पता चल गया कि इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमारा बेटा एक सोल्यूशन हमने चेक कर ली है, प्राइम नंबर लेके भी और नॉन प्राइम नंबर लेके भी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सोल्यूशन हम चेक करते हैं। बेटा नेक्स्ट सोल्यूशन देखिए, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हमारा एक चीज़ चेंज है। स्टेप नंबर 3 में कंडीशन चेंज कर दिया उसने, ठीक है। बाकी हमारा ऑलमोस्ट सेम है एल्गोरिदम। स्टार्ट, उसके बाद स्टेप 2 में हमने इनपुट लेना है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 कीप ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर विद नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड एंडिंग विद n/2। कंडीशन चेंज हो गया, वहाँ पे n-1 था, अब यहाँ पे n/2 आ गया। वो कह रहे हैं कि हमने चेक करना है n/2 तक, ठीक है। अगर वो हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा जो है नंबर वो प्राइम नहीं है। अगर हमारा स्टेप नंबर 4 फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि नंबर हमारा प्राइम है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखिए बेटा, सेम है, बस हमारी कंडीशन चेंज हो गई है। 2 से लेकर n/2 तक हमने चेक करना है, पहले हमने n-1 तक किया था। तो ये देखिए बेटा, जब हम n/2 तक चेक करेंगे तो हमने पहले 5 लिया था ना, तो 5 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। हमने सिर्फ नेचुरल नंबर लेने हैं, तो हम 2.5 को इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ 2 से चेक करेंगे क्योंकि 2.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो बेटा क्या आएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि नंबर प्राइम है और हमें पता है कि 5 प्राइम नंबर है। तो हमारा पहली मर्तबा में ही चेक करके पता चल गया कि प्राइम है, नेक्स्ट हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, अच्छा बेटे आप ये देखें कि इस वाले सोल्यूशन में हमारे पास कम स्टेप्स हैं, हमारी एफर्ट कम हुई है ना, इट मीन्स दिस इज़ बेटर दैन द प्रीवियस वन, पिछले वाले से ये बेहतर है। अब आगे देखिए बेटा, 6 लिया हमने, ठीक है, तो 6/2 3, तो हमने सिर्फ 2 और 3 के लिए चेक करना है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 आ गया, हमें नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। थर्ड सोल्यूशन देखिए बेटा, सेम ही है ये भी, इसमें भी हमारी सिर्फ कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन स्टेप नंबर 3 देखिए, इफ़ द n इज़ ग्रेटर देन 1 कीप ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर विद नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड एंडिंग विद √n। वहाँ पे फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या था कंडीशन, n-1 तक चेक करना था, सेकंड में n/2 तक चेक करना था और इसमें √n तक चेक करना है हमने, ठीक है। √n तक चेक करेंगे हम। बेटा सेम एल्गोरिथम है, बस उसमें कंडीशन हमारी चेंज हुई थी, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, √n तक हमने चेक करना है, ठीक है। हमने पहले n-1 के लिए चेक किया था, 2 से लेकर n-1 के लिए, फिर हमने 2 से लेकर n/2 तक के लिए चेक किया था, हम √n तक के लिए चेक करेंगे। जब हमने 2 नंबर लिए थे 5 और 6, ठीक है। तो जब हम 5 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 2.23 समथिंग आता है और 6 का लेते हैं तो 2.44 समथिंग आता है। तो हमने नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो हम सिर्फ 2 के लिए ही चेक करेंगे, ठीक है।
पॉइंट वाले से आगे वाले को भूल जाइए। तो जब हम 2 के लिए चेक करेंगे तो हमें पता है 5 इज़ अ प्राइम नंबर और ये फुलफ़िल कर रहा है कंडीशन को। और जब हम 6 के लिए चेक करेंगे तो वो टोटली 2 पे डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो नॉट अ प्राइम नंबर। हमारा एक स्टेप में ही कंप्लीट हो गया पिछले वाले एल्गोरिदम की तरह। तो जब हमने सोल्यूशन देखना है तो हमारे पास सोल्यूशन 2 और सोल्यूशन 3 अच्छे सोल्यूशंस हैं इन नंबर्स के लिए। लेकिन जब हम बहुत बड़े नंबर्स लेंगे ना, जो लास्ट वाला सोल्यूशन है ना स्क्वायर रूट वाला, वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप चेक करके देख सकते हैं और नंबर्स के लिए भी। ठीक है, तो हम लोगों ने जब बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे तो उनमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है, जिसमें हमारी एफ़र्ट कम लग रही होगी, जिसमें हमारा टाइम कम लगेगा, जिसमें हमारे रिसोर्सेज कम से कम यूज़ होंगे कंप्यूटर के। ठीक है, तो वो एल्गोरिदम बेस्ट होगा। यहाँ पे टॉपिक हमारा ये तीनों सॉल्यूशंस हमने देख लिए हैं, तो ये रीड करते हैं और हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ ऑल 3 सॉल्यूशंस, जिसका हमने थॉरली एनालिसिस अभी कर लिया है, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। इफ़ यू लुक एट ऑल द 3 सॉल्यूशंस you will get that all are correct. All solutions find whether the given number is prime or not, but still they are different. मतलब कि हमें पता क्या चल रहा है, हमने तीनों सॉल्यूशंस के थ्रू पता यही किया है कि नंबर प्राइम है या नहीं है, लेकिन तीनों फिर भी डिफरेंट हैं, तीनों की वर्किंग डिफरेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज़ विच सोल्यूशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्वेश्चन के क्या है कि हमने तीनों में से कौन से सोल्यूशन को सिलेक्ट करना है। By carefully examining the solutions, you will find the following points. In first solution, the steps of calculations are starting from number 2 and ending on n-1 value. In second solution, the steps of calculations are starting from number 2 and ending on n/2. बेटे तीनों एल्गोरिदम में डिफरेंस सिर्फ कंडीशन का था। ठीक है, इन थर्ड सोल्यूशन क्योंकि ये एक छोटा सा एल्गोरिदम था, जब हम बड़े बड़े एल्गोरिदम्स बनाते हैं ना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो वहाँ पे एल्गोरिदम्स डिफरेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें फ़र्क सिर्फ कंडीशन का नहीं, बहुत सारी जगह पे फ़र्क आ सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए। इन थर्ड सोल्यूशन द स्टेप ऑफ कैलकुलेशंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 2 एंड एंडिंग ऑन स्क्वायर रूट n। ठीक है, नाउ इट इज़ एविडेंट दैट स्क्वायर रूट n इज़ लेस देन n/2 इज़ लेस देन n-1। ठीक है, तो बेटा जब हमने डिवाइड करके देखा है इन सब को, n-1 क्या था हमारे पास 5 और 6 के लिए, लेट्स सी 5 के लिए देख लेते हैं। n-1 4 था हमारे पास, और n/2 वो 2.5 था। ठीक है, और स्क्वायर रूट n क्या था 2.23। तो इट मीन्स हमारे पास स्टेप्स किस में सबसे ज़्यादा कम आने थे, 2.23 वाले में। Hence, we can choose the best solution. For example, the third solution that is offering the least steps and maximum efficiency of the algorithm. तो हमारा best solution कौन सा है, जो least steps और maximum efficiency offer करेगा। ठीक हो गया, let's read it too. Do you know the speed and efficiency of an algorithm is measured in terms of time complexity and space complexity. अच्छा जी, एक एल्गोरिदम की स्पीड और एफिशिएंसी का अंदाज़ा किस चीज़ से किया जाता है कि वो कितना टाइम टेकिंग है और कितना स्पेस टेकिंग है। जब हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसमें हम लोग स्पेस की बात भी करेंगे। ठीक है, तो टाइम तो तकरीबन बेटा हमारी जो मशीन्स हैं वो बहुत जल्दी ही हर काम कर लेती हैं। ठीक है, तो स्टेप्स कम होंगे तो और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, और स्पेस भी कम रिक्वायर हो, तो फिर हमारा जो है एल्गोरिदम क्या होगा, एफिशिएंट और स्पीडी होगा। इट मीन्स दैट एन एल्गोरिदम विल बी एफिशिएंट इफ इट इज़ टेकिंग लेस प्रोसेसिंग टाइम एंड लेस स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। दैट इज़ वाई 2 एल्गोरिदम्स फॉर द सेम प्रॉब्लम विल परफॉर्म डिफरेंटली इवन ऑन सेम कंप्यूटर सिस्टम एज बोथ आर डिफरेंट इन यूजिंग प्रोसेसर टाइम एंड स्टोरेज स्पेस इन मेमोरी। तो हमारे प्रोसेसर का टाइम और हमारी स्टोरेज स्पेस, जो एल्गोरिदम या जो प्रोग्राम या जो सॉफ्टवेयर काम लेगा वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, हम उसको एफिशिएंट कंसीडर करेंगे। तो जब भी हमने सॉल्यूशंस को चूज़ करना है तो हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि वो कितनी स्पेस ले रहा है और कितना टाइम ले रहा है। तो बेटा यहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जो चीज़ समझना है बेटा आज ही पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग रोज़ लेक्चर्स नहीं लेते हैं, रोज़ का जो जब सेंड किया जाए उसी वक्त लेक्चर लिया करें, और जो भी प्रॉब्लम हो बेटा आप लोग जितनी मर्ज़ी मरतबा पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम पे लेक्चर्स लिया करें। फ़ी अमानिल्लाह।